इतनी बड़ी जो दुनिया चल रही है, इसके इसका पीछे भी कोई तो ऑपरेटर है इसके ना, पीछे भी कोई ऑपरेटर बैठा कोई है, ऑपरेटर कोई है सदे हुए हाथ हैं जो चला रहे हैं। जो चला रहे हैं। और मैं कहती हूँ उसको जानना ही लाइफ का उद्देश्य है कि कौन है जो चला रहा है। अगर आप कहोगे मोस्टली जो आज के लोग जो भगवान को नहीं मानते वो कहेंगे नेचर चला रहा है। नेचर को भी तो कोई चला रहा होगा। अगर एक पौधा पौधा बढ़ता 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 पेड़ बनता है, मुझे सब आता है या मैंने भागवत को पूरा जान लिया है, वो आपने इतने सारे नाम मुझे बताए, मुरारी बापू का नाम बताया, जी 2-3 नाम और भी बताए। जया किशोरी जी को जानती हैं आप? हाँ जी, कैसे लगती हैं आप जब वो कथा करती हैं? बहुत अच्छी। जब ठाकुर जी का नाम आपने प्रचार नाम जो नहीं भी लिया ना कर- उनका? नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, नाम का कोई तुलना नहीं होती किसी के साथ भी। मैं कई बार मिली भी हूँ उनसे, अच्छा, वो मेरी कथा कैसे में भी संबंध है आए आपके? हैं। बहुत अच्छे। हम जब भी मिले परिवार के साथ ही मिले, उनका परिवार मेरा परिवार, तो उनके घर भी जाना हुआ है। कोलकाता में कथा थी तो कई बार ये पूछा भी गया है। इवन जब वो वहाँ भी एक बार कथा में आए थे कोलकाता में, तो उस समय भी मैंने यही कहा, तो क्लिप भी बहुत चली थी कि मैंने कहा कि आज हमारे बीच एक वीआईपी आया, नॉट जस्ट की वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मुझे लगा वीआईपी का मतलब है वैष्णव इज़ इम्पोर्टेंट पर्सन, जी। जो आपके जीवन में भक्ति लाता है। तो नाम तो बहुत सारे हैं, मतलब जो भी भगवान का नाम प्रचार कर रहा है वो सब प्रणाम के योग्य है। उसमें आप ऊंचा नीचा बड़ा छोटा कुछ नहीं सिलेबस कर एक ही है, सकते। पढ़ा अलग अलग तरीके से रहे हैं, ऐसा भी कहना ठीक रहेगा? हाँ, जैसे आप घर में एक हल्दी मिर्ची सॉल्ट सब एक ही होता है, लेकिन सबका बनाने का हाथ का टेस्ट अलग होता है, भाव भी अलग अलग होते हैं। भाव अलग अलग है। सब कुछ वही है। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, कुछ उसमें कोई 18,000 से बढ़ के 19,000 नहीं कर सकता, लेकिन एक भी नहीं सबका बढ़ा तरीका सकते। अलग अलग है, सबका उसको प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का, सबका एक वे ऑफ टॉकिंग है। सबसे अच्छा बताना आपको है। कौन से व्यक्ति का, व्यक्तित्व का भागवत को प्रेजेंट करने का तरीका लगता है? अगर एक नाम पूछो और लगता है कि यार काश मैं ऐसा कर सकती, नहीं, मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखा कोई है। एक नाम। वो भागवत नहीं करते पर राम कथा करते, पूज्य बापू मुरारी बापू। जी। मुझे थोड़ा केवल बोलना नहीं, उनका व्यक्तित्व मैंने देखा है, और मुझे लगता है कि कथनी और करनी जब एक होती है तो उसको कहने का इम्पैक्ट अलग होता है। आपको लगता है बापूजी की कथनी और करनी एक जैसी जितना, है? हाँ जी, मैंने जितना उनके चरित्र को जाना, एक साधु का जो स्वभाव होता है, जिस प्रकार से एक साधु का बीच बीच जीवन होता है, में उनके साथ भी वही कंट्रोवर्सी हुई जो आपके साथ हुई थी, वो किसके साथ नहीं होती। वो अली मौला वाली वो कंट्रोवर्सी। किस, आज तक बताओ, भगवान कृष्ण छोड़े गए या राम जी छोड़े गए या माता जानकी छोड़े क्या गए। थी वो कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी कोविड टाइम में थोड़ा हुई थी, और थी तो बहुत नॉर्मल, लेकिन सोशल मीडिया आजकल वो है ना कि सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अरे वाह 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 वाह। तो वो मुझे लगता है कि वो इन जगहों पर फिट हो क्या जाता है। सच्चाई थी और उड़ाई क्या गई? कथा बहुत, एक आज से मुझे लगता है 10 साल हो गए उस कथा को। कानपुर में कथा थी, और कानपुर में जो कथा थी वो एक ऐसी जगह पे कथा थी जहाँ एकदम पास में ही मस्जिद थी। तो कथा चल रही थी, एक दिन की कथा हो चुकी थी, दूसरे दिन की चल रही थी, और लाइव चल रहा था, आस्था पे लाइव थी। तो जिस समय कथा शुरू होती है उसी समय एकदम वो साउंड आता है, तो अजान की आवाज़ आ रही थी? हाँ जी हाँ जी। तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था अजान और नमाज अलग होती है। वो तो जब कंट्रोवर्सी हुई तब पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो फर्स्ट डे जब हुआ तो आस्था से थोड़ा शिकायत आई थी कि भाई आवाज़ आ रही है, या तो बंद कराओ। बंद कराने का कोई वो औचित्य नहीं बनता था। तो मैंने कहा कि सेकेंड डे कुछ बात ऐसी चल रही थी, भागवत का एक श्लोक है सत्यम परम धीमहि, मतलब ये भागवत सबकी है। उसका जो व्याख्या अक्सर जो प्रवक्ता करते हैं यही करते, वही व्याख्या चल रही थी, और उस समय वो आवाज़ आई। तो मैंने कहा देखो सब भगवान एक है, तो आइए थोड़ी देर हम रुक के, जब तक इनका ये चलता हम थोड़ी देर रोकते संकीर्तन करते हैं। तो वो रोकते हैं वाला क्लिप काट करके कुछ आर्य समाज से कुछ लोग थे, तो उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, और वो थोड़ा 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 वो आग में घी डाले, क्योंकि कोविड टाइम था, सब खाली तो थे। फिर जब आग में घी डाला तो आग जली? जली, उस समय जली बहुत। अब बुझ गई है हाँ, या अभी अभी थोड़ी तो थोड़ी नहीं नहीं, अभी इसकी गर्माइश महसूस होती है कभी ना ना कभी? ना ना, कभी नहीं। उस टाइम थोड़ा सा जब सब थोड़ा फ्री थे, एकदम एक चीज़ नई मिली, फिर चीज़ें जुड़ती चली गई, लेकिन उसका कोई अभी कुछ भी नहीं। देवी जी, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हमारे घरों में रामायण सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, ख़ास तौर पर जो हिंदू लोग कम्युनिटी है,
सबके घर में ही होती है रामायण, और गीता भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन एक बहुत ग्रंथ है, किताब कहें, ग्रंथ कहें, कुछ भी कहें, गरुड़ पुराण। जी। मैंने पढ़ा है उसको, बड़ा खतरनाक है वो। हाँ जी। तो आपने पढ़ा है? मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ बीच बीच में मैंने पढ़ा है। और मैं कथा में ये बात बोलती हूँ, गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण जब कोई बात आती है तो भागवत में एक प्रसंग है, नरक। नरक कितने होते हैं, कितने प्रकार भागवत के में होते भी हैं? है वो अच्छा। 28 प्रकार के नरकों का। तो उस समय मैं लोगों से निवेदन करती हूँ कि अक्सर गरुड़ पुराण जब होती है किसी की मृत्यु के बाद सुनाई जाती है। अब आदमी चला गया, पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं सुन भी रहा है, और सुन आप भी लेगा तो किसको क्या सुना कर रहे लेगा? हो, आप किसको। और इवन जो वहाँ सुनाया जा रहा है, मान लीजिए एक पंडित जी कथा करने आते, तो जो 2-4 परिवार के लोग भी बैठे होते, वो सुन नहीं रहे होते, वो भी सो ही रहे होते हैं, उनका अलग ही कुछ नहीं, उनका ध्यान हो सकता है उसमें भी लगा हो जो चला गया। हाँ, तो वो मुझे संतित तो लगता है हैं। कि देखिए हमारे पुराण जितने भी लिखे गए हैं सबका अलग अलग कुछ 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो वो 3 प्रकार के ग्रंथ बनाए गए हैं, तो वहाँ हर चीज़ अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। अगर आपको जीवन और मृत्यु के बारे में जानना है, जो सबके लिए, मृत्यु कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बच जाएगा या भाई मेरी तो होगी नहीं तो मैं क्यों जानूँ, मैं क्यों पढ़ूँ। मतलब ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है जो कोई मिटा नहीं सकता। तो उसके बारे में जानिए ना, तो वो जानोगे कैसे आप, जब तक वो पुराण पढ़ेंगे नहीं या किसी से सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे जान पाओगे। गरुड़ पुराण घर में रखना अपशकुन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पुराण घर में रखना अपशगुन नहीं होता। ये तो लोगों की अपनी भ्रांतियां हैं, गलत सोच लेते। पुराण क्यों लिखे गए, एक सिस्टम बता रहा है पुराण आपको, जीने का, मरने का, खाने का, पीने का। तो अपशगुन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता। अगर वो किसी अच्छे महापुरुष ने, जैसे व्यास जी ने लिखे हैं सारे पुराण, तो व्यास जी के पुराण अपशगुन कैसे हो सकते हैं? और क्या घर में उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम रामायण और गीता को पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ग्रंथ बनाए इसलिए कि आपको उनको पढ़ना लेकिन है। गरुड़ पुराण नॉर्मली पढ़ा जाता है किसी की मृत्यु के बाद। ये बना दिया गया है कि वो एक नियम तो है ही कि भाई मृत्यु के बाद आपको बताना है कि ये आपके साथ भी होगा, इसलिए गलत कर्मों से बचिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि आप इसको मृत्यु से पहले नहीं पढ़ सकते, पहले नहीं पढ़ सकते, पहले नहीं पढ़ सकते, ये कहानी। और अगर पहले पढ़ लें तो एक फियर तो बनता है। मैंने तो एक बार पढ़ा तो मैं तो घबरा गया। हाँ बिल्कुल, नरकों का वर्णन, मतलब ऐसे खतरनाक खतरनाक रक्त नर्क और पता नहीं कैसे कैसे नर्क, आदमी तो विजुअलाइज करना शुरू करता है, अचानक अपने पाप याद आ जाते हैं कि मैंने बहुत पाप किए यार, हम भी फंसेंगे एक दिन इसमें जाके। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए कि आदमी फिर थोड़ा सतर्क हो जाता है, उसको वार्निंग मिल जाती है, नहीं मुझे नहीं करना ये आगे चल के, नहीं तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये एक प्रकार की वार्निंग का ग्रंथ है, पुराण है। जीवन में एक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेतावनी मिलती है। तो ये शगुन अपशगुन ये हम कहाँ कहाँ करी भागवत आपने देवी जी? मैंने भारत में तो हर जगह करी हो चुकी है। वो 7 दिन का ही भागवत होता है? 7 साप्ताहिक इसका। आपने खुद क्या सीखा भागवत से? कोई 1-2 चीज जो सीखा भी हो और जिंदगी में अमल भी कर रहे हैं? कुछ भागवत से सीखा है। कोई 1-2 चीज जो जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे अमल भी करते हो कि कथनी भी है मेरी और ये मेरी करनी भी है? ये देखो, मूल मुझे लगता है कि जो भागवत है वो आपकी लाइफ का उद्देश्य बताती है। क्या है आपकी लाइफ का धरती पे क्यों आए, मतलब सिर्फ आपको ऐसा ही मिला नहीं आपकी लाइफ का उद्देश्य? जी बिल्कुल, मुझे पता है कि जीते जी मुझे समाज की सेवा और ठाकुर जी की सेवा करनी है, और इतनी करनी है कि अंत में मृत्यु के बाद भी मुझे ये एक रिग्रेट ना हो कि भाई मौत आ गई। मृत्यु से आदमी क्यों डरता है? क्योंकि उसको एक फियर रहता है कि भाई मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मौत आ गई तो मैं फिर आधा छोड़ के क्यों जाऊँ। तो वो मुझे लगता है कि आपको भागवत सिखाती है कि आप अपने जीवन में जब आए हो, आपका ये शरीर किसी का दिया हुआ है, किसी के लिए आपको जीना है, और अंत में जाके उन्हीं के पास आपको वापस जाना है। जो हम आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं, आप भगवान से आए हो, भगवान के लिए काम करो और अंत में जाके भगवान के पास ही सबको जाना है। ये दुनिया कोई चाहे कोई कितना भी बड़ा बात है कह ले, पूरी बैलेंस शीट तैयार होगी आपकी? सबकी होगी, सबकी तैयार होगी, A to Z सारे हिसाब किताब कर्म अच्छे बुरे सब कुछ। ये पूरा विश्वास है कि ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। कैसे दुनिया चलती, कोई तो सिस्टम होगा ना। अब ये माइक है, ये चल रहा है तो पीछे ऑपरेटर बैठा है, कैमरा चल रहा है इसके पीछे ऑपरेटर बैठा है,
लाइट चल रही है, इसके पीछे ऑपरेटर बैठा है। तो इतनी बड़ी जो दुनिया चल रही है, इसके इसका पीछे भी कोई तो ऑपरेटर है, इसके पीछे भी कोई ऑपरेटर बैठा कोई है, ऑपरेटर कोई है। सदे हुए हाथ हैं जो चला रहे हैं। जो चला रहे हैं। और मैं कहती हूँ उसको जानना ही लाइफ का उद्देश्य है कि कौन है जो चला रहा है। अगर आप कहोगे मोस्टली जो आज के लोग जो भगवान को नहीं मानते वो कहेंगे नेचर चला रहा है। नेचर को भी तो कोई चला रहा होगा। अगर एक पौधा बढ़ता 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 पेड़ बनता है तो वो पेड़ कैसे बना, मतलब उसमें कौन जा कर के उसको बड़ा कर रहा है। कोई है, कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई भगवान, जो भी आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो उस चीज़ को चलाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए चित्रलेखा जी कि आज का ये जो आप तो खुद भी यंग हैं अभी और आपने 7 8 साल में स्टार्ट किया अपना भागवत करना, तो आपकी कथाओं में बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं या बच्चे लोग भी आते हैं? क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कथाओं में जब भीड़ लगती है तो उसमें महिलाएं बहुत होती हैं। हाँ। आपकी कथाओं में मैंने देखा है बहुत भीड़ होती है और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं लंबे चौड़े। महिलाएं बहुत देखते हैं, पुरुष थोड़े से उसमें थोड़ा कम होते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो मुझे कम नज़र आती है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। कई बार कथा में भी मैंने बोला कि 35-40 से नीचे कौन कौन है, हाथ उठा के दिखाओ, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग का हाथ अब आते हैं यंग, आते हैं, बहुत आते हैं। ऐसा ये 20 साल के आसपास के बच्चे लोग आते हैं क्या? बहुत आते हैं, बहुत, मतलब ये गलत सोच है। क्योंकि अभी तो वो सब लोग OTT नेटफ्लिक्स में तमाम वो सब चीज़ें देख रही हैं जो आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आफ्टर कोविड थोड़ा सा जो यूथ है उसमें पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अध्यात्म आया है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण कुछ भी कह सकते हैं, फियर कह सकते हैं, भय बिन होए ना प्रीति, भय बिन होए ना प्रीति भी हो सकता है, या ये सोच रहे हैं कि कभी भी कुछ भी जा सकता है। ये रियलाइज हुआ है कोविड में। तो चीज़ें बदली हैं, थोड़ा बदली हैं और अच्छे के लिए बदली है, मतलब पॉजिटिव वे में बदली है। इवन आप कहीं तीर्थों में भी जाके देख लोगे तो बहुत यंग जनरेशन आती। हाँ, वो बात अलग है, उसमें कुछ का भाव, कुछ घूमना है, बट मुझे लगता है एटलीस्ट आए तो। अब यंग जनरेशन अगर आ रही है तीर्थों में तो अब आप ये शिकायतें करते हो कि भाई ये तो घूमने आ रहे हैं। एटलीस्ट आ रहे हैं ना, कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे भी हो रहे हैं। आज चलो घूमने के लिए आ रहे, धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। अभी उनको पता ही नहीं कि ये घूमने वाली जगह नहीं है, वो आ गए। अब आप उनको धीरे धीरे समझाएंगे तो उनको समझ आएगा कि घूमने के लिए। ये कथावाचक की भी जिम्मेदारी है कि आए घूमने लेकिन फिर यहीं रह जाएं। ये बिल्कुल है, उनको ये समझा। मान लीजिए कथा में कोई आज का यूथ आया एंटरटेनमेंट के लिए, कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, पर ये उस कथा प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि ये जगह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एनलाइटनमेंट है। आपको अपने आप को यहाँ से केवल मनोरंजन नहीं करना, भी होते हैं, आपको अपने आत्मा को जानना है। तो वो चीज़ जब एक आदमी बता रहा है स्टेज से, व्यासपीठ से, तो बच्चे सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम, क्या होता है ना, बड़ी जल्दी बोल देते हैं आज के बच्चे तो ये भगवान कुछ नहीं मानते, पर ऐसा नहीं है। उनको मानते हैं, कोई बताने वाला चाहिए, मनवाने वाला चाहिए। वो चाहते हैं जानना। टीचर सही नहीं मिल रहा तो बच्चों का क्या दोष, ऐसा है? अब ये है कि उनके मन में क्या ना, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, वाई, ऐसा ही क्यों। तो अब वो कौन बताए? अब वो पहले वाला जनरेशन नहीं है कि पिता ने बोला ऐसा कर लो तो बेटा बोलता है अच्छा। आज पिता बोलता है ऐसा कर लो तो बोलता क्यों रीजन, उसको कारण चाहिए उसको। हाँ, उसको रीजन चाहिए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, गलत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और रीजन तो आप अब देखो, बड़े पेरेंट्स हैं घर के, दादा दादी, वो रीजन कोई भी क्वेश्चन का आंसर कब दे पाएंगे? जब उनको नॉलेज होगी, जब उन्होंने कभी भगवत गीता, भागवत उठा के कभी पढ़ी होगी। देवी जी, व्यासपीठ पे जब आप बैठते हैं डर लगता है